हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो आज मैं कई दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो आज कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ, जो मैंने आज किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैंने की है खूब सारी शॉपिंग तो हमेशा होती ही रहती है महीनों में, मतलब महीने में हमेशा से किराना की शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग, ये तो चलता ही रहता है कि आप कितनी भी लिस्ट बना के जाके बाज़ार चले जाइए और ख़रीद के लेके आइए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। किचन में इतने छोटे छोटे सामान होते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं कि लिस्ट बनाइए तब भी। तो चलिए देखते हैं कि मैं आज क्या क्या लाई हूँ। और ये देखिए, हमारा जॉनी भी बैठ के देख रहा है। जॉनी ओ नहीं देख रहा है, ये सोया था, अभी मैंने लाइट ऑन की तो उठ गया। तो ये देखिए हमारी छोटी मोटी शॉपिंग है, जो क्या करें, लिस्ट कितना ही बना लेते हैं फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और सब्जी मार्केटिंग तो खैर हर दूसरे तीसरे दिन करनी ही पड़ती है, सब्जी के बिना तो काम ही नहीं चलता। सब्जी की शॉपिंग तो मुझे लगता है हर कोई करता है दो दिन 3 दिन के बाद। तो ये है खीरा, जो कि मैं ज़रूर लाती हूँ जब भी जाती हूँ मार्केट तो, क्योंकि इसे सुबह खाली पेट खाने से ना बहुत ही फ़ायदेमंद है ये खीरा। एक तो गैस नहीं बनती, दूसरा आपके गट जो रहता है, जिसे आंतें वगैरह कहते हैं, वो एकदम ठीक रहती है इसे खाने से। और इससे अगर आपका पेट ठीक है, पेट साफ़ है, तो समझिए आपको 70% कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हाँ, मैं पहले दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग, मैंने जो कपड़े की है अपनी। ये प्यारे प्यारे कॉटन के सूट, जो कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये ग्रीन लिया है मैंने क्योंकि सावन आ रहा है इसलिए। और एक ये है बैगनी कलर का, ये भी बहुत प्यारा है, इस फोटो में दिख रहा होगा आपको। ये देखिए सब कॉटन के, 100% कॉटन। और एक लास्ट ये है, 3 सूट लाए, एकदम सिले सिलाए रेडीमेड है, बस इनको पहनना है। मैं रेडीमेड ही करती हूँ शॉपिंग, क्योंकि फिर कौन कपड़ा लेगा फिर सिलवाएगा, झंझट पालेगा। तो ये सब रेडीमेड है, तीनों रेडीमेड है, खाली इसको पहनना है बस। और ये कुछ मेरी किराने की शॉपिंग है, दिखाती हूँ। ये देखिए पियर साबुन। दोस्तों मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपसे एक बात शेयर करनी चाहती हूँ जो मुझे अब पता चली है, कि साबुन हम जो लगाते हैं वो बहुत ही मतलब हार्ड होता है। जैसे आप तेल लगा लीजिए और साबुन से नहा लीजिए, तेल कितना साफ़ हो जाता है, इतना हार्ड होता है साबुन। लेकिन जो पियर्स ये जो साबुन है, ये बहुत ही जेंटल होता है बॉडी के लिए, स्किन के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप पियर्स साबुन ले, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। देखिए ये भी 20 रुपीज़ का है, इसका रेट दिखा रही हूँ यहाँ पे। हाँ ये देखिए 20 रुपीज़ का है। इसको लगाइए, फेस पे लगाइए, इससे बाल भी धो सकते हैं आप। इसको तो बड़े बड़े जो मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप पियर्स से बाल धोएं, ना कि किसी भी प्रकार के शैम्पू से, क्योंकि शैम्पू बालों में बहुत हार्म पहुंचाता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है बालों के लिए। उससे बाल झड़ते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं। बट पियर्स को पानी में घोल के और आप धोएं बाल, तो बाल भी आपके मतलब चमकेंगे और साफ़ भी रहेंगे और घने भी रहेंगे, झड़ेंगे नहीं मतलब। तो मैंने ट्राई किया है, मुझे ठीक लगा पियर्स। ऐसे साबुन यूज़ करना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, और पियर्स आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट होता है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये ट्रांसपेरेंट ही साबुन होता है। मैं इसलिए आपसे शेयर ये बात करें क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। तो मैं सोचती हूँ जो चीज़ मुझको फ़ायदा कर रही है, जो चीज़ मुझे फ़ायदा पहुँचा रही है, वो आपको भी पहुँचाए। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट होता है ये साबुन। देखिए मेरी उंगली दिख रही है, ये इसके पीछे देखिए, छोटे मोटे सामान है, कोई ख़ास बड़ा है, ये तो साबुन ही है। बाकी मैं इसी के बारे में आपको सजेस्ट करूँगी, पियर साबुन के बारे में, और मैं किसी चीज़ के बारे में सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यही ख़रीदें। बट मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं ये ख़रीदती हूँ। ये फेविक्विक मुझे कुछ ज़रूरी चिपकाना था कुछ। ये मैगी, वैसे मैं मैगी खाने को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैदे से बनी चीज़ें होती हैं, चीज़ नहीं खानी चाहिए। मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ बट छूट नहीं रही है। ये है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन तो आप खा सकते हैं, सोयाबीन तो प्रोटीन है, इसे खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं क्या क्या लाई हूँ मैं वो दिखा रही हूँ आपको। ये काली मिर्च है दोस्तों। हाँ जो दोस्तों, सुबह आप पानी गर्म कीजिए, खाली पेट जब आप सो के उठते हैं तो आप पानी गर्म कीजिए, उसमें कच्ची हल्दी कूट के डालिए। नहीं कच्ची हल्दी है तो नॉर्मल जो हल्दी है वही डाल दीजिए, और काली मिर्च के 5-6 दाने ज़रूर कूट के इसमें डाल दीजिए, और थोड़ा नींबू अगर आप डाल सकते हैं तो डाल के पीजिए, वरना नींबू स्किप कर लीजिए। आप पीजिए, देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। आपकी बॉडी में खुद स्किन में कैसे चमक आएगी आप खुद देखेंगे कुछ समय के बाद। नई बॉडी में चमक आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, मतलब किसी भी तरह की आपको दिक्कत परेशानी बीमारी नहीं होगी। और ये तो बेसन है पकौड़े के लिए, ये सब तो साबुन है बर्तन धोने के लिए। ये क्या है? ये पर्चा है। कितने का बिल है दिखा रही हूँ मैं आपको। मुझे लगता है महीने में 4-5-6 बार तो मैं कर ही रहती हूँ किराने की शॉपिंग। कितना भी मैं लिस्ट बना के ले जाती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाता है। कभी हींग छूट जाता है, कभी जीरा छूट जाता है, कभी मेथी छूट जाता है। ये देखिए 428 का है आज का बिल। आज बल्कि बहुत कम सामान लिया है तब ये 428 का बिल है। ऐसे छोटे छोटे दोस्तों पता नहीं चलता है, इतने खर्च हो जाते हैं छोटे मोटे। और ये सब शैम्पू वगैरह है। इससे शैम्पू से मैं बाल नहीं धोती, इससे मैं कपड़े धोती हूँ, अपने हस्बैंड के शर्ट पैंट धोती हूँ। इससे क्या है ना, जो कपड़े का रंग जो उड़ता है ना, ये जैसे जो सर्फ होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, ये कपड़े के रंग को उड़ा देता है। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, अगर आप हो सके तो शैम्पू से ही जो भी आपके जेंटल कपड़े हैं, मतलब ऑफिस जाने वाले, उसको शैम्पू से धोइए। उससे क्या है कि उसका रंग बरकरार रहेगा और अच्छा लगेगा। ऐसे आप सर्फ से धोएंगे तो फिर उसका रंग डाउन हो जाता है और रूखा रूखा सा लगता है, मतलब पुराना, बहुत जल्दी पुराना लगने लगता है कपड़ा। मुझे भी ये बात अब पता चली है, पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे किसी एक भैया ने बताया कि आप ऐसे धोइए तो रंग नहीं उड़ेगा। क्योंकि हम कितना भी ब्रांडेड कपड़ा ख़रीद लें और सर्फ साबुन से धोने लगें तो उसका रंग डाउन होने ही लगता है। इसलिए आप शैम्पू से धोइए, आपका कितना भी ब्रांडेड कपड़ा हो, चाहे लोकल ही एकदम नॉर्मल कपड़ा हो तो वो भी मतलब आप अच्छा खासा चलेगा। आप किसी भी शैम्पू से धो सकते हैं। मैं ये नहीं कही कि आप वाटिका से ही धोइए, आप किसी भी शैम्पू को ले सकते हैं धोने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये सर्फ साबुन ही है, इसमें और कुछ नहीं है। मैंने दिखाया कि मैंने क्या छोटी सी शॉपिंग की, बहुत ही कम शॉपिंग की है। वैसे तो मैं हमेशा लिस्ट बना के शॉपिंग करती हूँ, मैं कितना भी लिस्ट बनाती हूँ, बट कुछ ना कुछ मेरा किराने का, कभी कपड़े, कभी कुछ मतलब छूट जाता है। और सब्ज़ी तो खैर आप जानते हैं सभी लोग कि हर दूसरे तीसरे दिन सब्ज़ी की शॉपिंग तो करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों देखिए छोटी छोटी ऐसे करके बहुत ही बड़े खर्च हो जाते हैं हमारे, जो हमें लगता है कि कुछ खर्चा नहीं है, बट है दोस्तों बहुत ही खर्चा है। किराने का आपका मस्ट है, सब्ज़ी आपकी मस्ट है, कपड़े आपको पहनना मस्ट है। ऐसे ही अगर आपकी तबीयत ख़राब है दवाइयाँ मस्ट हैं। तो छोटी छोटी देखिए बहुत सारे खर्चे हैं हमारे जीवन में, पहनने से लेके, खाने से लेके, मतलब दवा तक। तो मैं तो कहती हूँ कि सभी लोगों को कमाना चाहिए, चाहे जैसे भी। आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे जो युवा हैं वो पेरेंट पर डिपेंडेंट है, वो कमाना नहीं चाहते, वो घूम रहे हैं। तो क्योंकि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, फिर भी वो मतलब घूम रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ये व्यू है कि सबको कमाना चाहिए। आप कम कमाए या ज़्यादा कमाए इससे मैटर नहीं है, मतलब देखिए कितना खर्चा है। अगर आप कमाने के बाद मतलब इतना खर्चा है, और जो लोग नहीं कमा रहे सोचिए वो उनके पेरेंट्स पे चाहे उनका कैसे मतलब खर्चा चल रहा है। मैं कभी यही सोचती हूँ। तो दोस्तों आप ऐसा मत करिए। अगर स्कूल में भी है तो स्कूल से भी आप कमाना शुरू कर सकते हैं, ट्यूशन वगैरह दे के, या फिर किसी जगह पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके। अगर मेरी आप बात सहमत है तो कमेंट में लिखिए येस, और नहीं सहमत है तो लिखिए नो। तो देखिए अब आप दिन का अगले टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। दोस्तों इसमें शाम के 5 बज रहे हैं और कुछ हम खाने का मन कर रहा है, तो चलिए बनाते हैं आज समय मैगी। ये देखिए मैगी का पानी मैंने चढ़ा दिया है। मैं प्लेन मैगी बनाती हूँ, और ये मैगी को फाड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने मैगी डाल दी है पानी में। अब इसको ढक के पका देंगे 5 मिनट के लिए, फिर देखेंगे कितना पका है। बीच बीच में खोल के देखते भी रहेंगे, क्योंकि फिर ये उबल के गिरने लगता है, इसलिए से देखना ज़रूरी है। और ये देखिए टाइम हो रहा है 5:10 शाम के। और ये देखिए दोस्तों बताइए कमेंट करके कि ये क्या है। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं कमल गट्टा। इसको फाड़ के जब निकालेंगे, ये जो कमल का फूल होता है ना जो तालाब में कीचड़ में खिलता है, उसी में कमल के फूल के बीच में यही होता है कि उसकी जड़ में होता है। मैंने देखा नहीं एग्जैक्ट कहाँ होता है, बट उसी में ये कहीं होता है। तो देखिए ऐसा निकलता है, इसको छीलना पड़ता है।
जो हरा वाला दिख रहा है ये भी एक कवर, ये इसको भी छीलना पड़ता है तो अंदर वाइट कलर का निकलेगा खाने वाला। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए छीलने पे देखिए वाइट दिख रहा है ना अंदर, ये हरा वाला छिल जाता है और जो ये वाइट वाला फिर इसको खाते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। एक्चुअली ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये हर समय नहीं मिलती, सीजनली फ्रूट है तो ये सीजन में ही मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है हमारे यहाँ तो। वैसे अब तो शहरों में हर चीज़ हर समय मिलती है। ये देखिए दोस्तों, हमारी मैगी भी बस बनने वाली है, बस 2 मिनट और फिर बन जाएगी। मैं इसे एकदम धीमी आंच से पका रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए दोस्तों हमारी मैगी, और ये देखिए बाहर का नज़ारा, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश का मौसम बन गया है और जॉनी हमारे बाहर के मौसम का लुत्फ़ तो ले रहे हैं, उठा रहे हैं। और हम लोग यहाँ चलते हैं मैगी खाने, गर्मा गर्म। है देखिए जॉनी को गुड़ के लिए वहाँ से ऐसे घूम के आया, वहाँ से मैं बैठी मेरे ऊपर चढ़ के और यहाँ आके बैठ गया है खाली एक गुड़ के लिए। इतना इसको मीठा पसंद है। जॉनी ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, कितना समझाऊँ तुमको।